मेरा नाम है मोहम्मद हारून। थाना टाउनशिप में दो नौजवान लड़कियों की हलाकत होती है और उसके बाद लाहौर पुलिस में एक थरथरी सी मच गई कि किस तरीके से थाने के अंदर दो नौजवान लड़कियां अपनी जान की बाजी हार जाती। मामला बहुत ही संगीन था। पुलिस के आला अफसरान की दौड़े भी लगी और इस मामले की तमाम इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया। इस केस के अंदर एक अहम चीज ये थी कि आला पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर थाने किसी भी अफसर को, किसी भी मातहत अमले को मुअत्तल नहीं किया, बल्कि वक्त दिया कि इस मामले की तमाम तर्ज तहकीकात की जाए। आमना और अनमोल आखिर कौन थी? पहले तो ये सवाल था, ये यहाँ आई क्यों, ये दूसरा सवाल था। फिर थाने में इनकी मौत कैसे वाक़ हुई, ये एक तीसरा सवाल था। और फिर चौथा और सबसे अहम सवाल ये था कि इनकी मौत की वजह क्या हो सकती, क्या इन पर थाने में कोई तशद्दुद हुआ, या इनको लाने से कबल तशद्दुद हुआ, या इन्हें कुछ खिलाया गया। इन तमाम चीज़ों की जो है एक इंक्वायरी होनी थी, जिसके लिए लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को इस हवाले से एक खत भी लिखा कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी भी करवाई जाए। केस आप लोगों के सामने है। आमना और अनमोल बेसिकली ओट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और ये घरों में, इलाकों में मांगने का काम किया करते हैं। इस मामले के ऊपर एएसपी ने एक अपनी रिपोर्ट मुरतब की और वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आखिर इन खवातीन की हलाकत किस तरह से हुई, क्या मामलात हुए, वो थाने किस तरह आई, कौन उनको थाने लेकर आया, किस किस वक्त के ऊपर क्या क्या सूरत हाल जो हुई। सबसे पहले जो कॉल पुलिस को मौसूल होती है 15 की, वो है 2:59 के ऊपर, जिसमें पुलिस को ये बताया जाता है कि दो खवातीन को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और इनसे जो है, इनका नाम जो है आमना और अनमोल है। इनसे 5,000 रुपया इन्होंने लिया है। एक शख्स जो ज़ीशान है जिसका नाम, उसकी बहन से, और सोने की बालियां भी ले ली गई हैं। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद इन्हें वहां से अपनी मतलब 2:59 के ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड कर दिया था। 3:11 के ऊपर ऐसा ही गुलाम गौस है, वो वहां पर सीन पर पहुंचता है और मुद्दई की जानिब से ये खवातीन जिनका नाम आमना और अनमोल बताया जाता है उन्हें दी जाती हैं। बज़ाहिर दोनों खवातीन बेकारन थी, मांगने वाली थी, गदागरी के जो है शोबे से ये मुंसलिक थी और बताया था कि इन्होंने 5,000 रुपया और सोने की जो बालियां हैं वो ले लिए, वो इनसे वापस दिलवाई जाए। 3:26 के ऊपर गुलाम गौस जो है एसआई सब इंस्पेक्टर इन दोनों खवातीन यानी आमना और अनमोल को लेकर थाना टाउनशिप पहुंच जाता है और मुहर्रर जो हेड कांस्टेबल है, उसका नाम तस्लीम आरफ बताया जाता है, उसको जो है ये हैंड ओवर करता है। वहां पर ये कुछ खवातीन जो है कुछ ड्रामा जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश करती हैं, शोर शराबा करती हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ। इससे कबल एक और वकूआ हुआ था, वो था उस इलाके में 2:59 पर 1 कॉल होने से पहले, जब ये वहां पर इलाके में थोड़ा सा वावेला भी करती हैं और भागने की कोशिश भी करती हैं। अहले इलाका इनकी वीडियोस भी बनाते हैं और वो वीडियोस बतौर सबूत जो है अब पुलिस के पास मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी बहरहाल चल रही हैं। फिर 4:39 पर ज़ीशान लतीफ़ जो इसका मुद्दई है मुकदमे का, वो पुलिस को बाकायदा तौर पर एक हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त देता है कि इन्होंने ये वकूआ मेरे साथ किया और इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर उसको एक ई टैग नंबर उसकी दरख्वास्त को लगा दिया जाता है। 4:50 के ऊपर उसी कंप्लेनेंट की जो दरख्वास्त के ऊपर जो है पुलिस FIR काट देती है 379 चोरी की, 420 नौसरबाजी की। ये PPC की दफात है पाकिस्तान पीनल कोड की, और फिर FIR एक 1476/26 का इंदराज इन दोनों खवातीन के खिलाफ हो जाता है। ये मैं आपको जो तमाम स्टोरी बता रहा हूँ ये भी थाने की है कि जो तहकीकात हुई हैं, जिसके अंदर ये पता लगाना था कि आखिर इनकी मौत कैसे वाक़या हुई है। 5:20 के ऊपर, क्योंकि अब ये काम था ऑपरेशन का, ऑपरेशन के बाद अगला काम था इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन ने 5:20 के ऊपर इन दोनों खवातीन की एक रपट बनाई और इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। 5:26 पर नायब मुहर्रर ने इन दोनों खवातीन को बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया और जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है और जो थाना टाउनशिप के अंदरूनी हिस्से की है कि अब ये खवातीन जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर जाती हैं और नायब मुहर्रर इनको अपनी कस्टडी में ले लेता है। 6:03 के ऊपर ASI अशफाक जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग से कांटेक्ट करता है। जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन विंग यानी तफ्तीशी विंग के अंदर तैनात है, वो 1122 को कॉल करता है कि थाने के अंदर कुछ मसला हो गया। यानी कि 6:03 पे 6:15 के ऊपर 1122 की गाड़ी जो है वो थाना टाउनशिप पहुंचती है और वहां पर आकर वो सबसे पहले ये CCTV के अंदर मौजूद है और फिर उन इसमें से खवातीन को देखती जिनकी हालत कुछ गैर हुई होती है और एक तस्दीक करती है कि एक खातून जो है वो जान की बाजी हार चुकी है। तो थाने का अहवाल था, वकूआ हो गया। अब वकूए के बाद अगली जो सूरत हाल थी कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, इन दोनों खवातीन की लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, इनका डाटा चेक किया गया, तो ये पीछे से पहले से ही
रिकॉर्ड याफ्ता निकली। हाल मुकीम थाना जो था इनका वो तहसील खारियां गुजरात था और पीछे से यानी कि बैकेंड से रहने वाली पाकपतन की थी। इनके लवाहिकीन का कुछ पता नहीं था। पुलिस ने मुर्दा खाने में लाशें जमा करवा दी। अब मामला यह था कि इन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ को एग्जामिन करना था। पुलिस की टीमें जो है वो कुआ पर पहुंची। उसके बाद जो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी है वो वहां पर गई। इन्होंने इन तमाम का चेक किया और उसके बाद फिर इनके लवाहिकीन की तलाश शुरू की। जब लवाहिकीन की तलाश हो गई तो फिर इनके पोस्टमार्टम करने के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से एक मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त दी गई। मियां मुंशी अस्पताल में तीसरे दिन जाके इनका पोस्टमार्टम होता और पोस्टमार्टम के बाद इनकी जो लाशें हैं वो इनके लवाहिकीन के हवाले कर दी जाती। लवाहिकीन की जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने अपनी बेटियों को देखा है, इन पर तशद्दुद हुआ है, इनके जिस्म पर निशाना आता है, इनके जिस्म के ऊपर मारने पीटने के निशाना आता है। ये इल्ज़ाम सामने आए। बहरहाल इनकी डेड बॉडीज़ को लाहौर से पाकपतन रवाना किया गया। पाकपतन में इनकी पुलिस की निगरानी में ही तदफीन होती है। लेकिन अब 176 की कार्रवाई CPRC उसके तहत जो है फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त जाती है सेशन जज को और वो कहा जाता है कि इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी करवा लें और फिर जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से भी तमाम प्रोसीजर जो है किया जाता है। ये इससे कबल दी जा चुकी हुई थी जब खवातीन उस वक्त जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन तमाम चीज़ों को आकर देखा, फिर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की और जो पुलिस के इस तमाम रिकॉर्ड के जो मैंने आपके सामने रखा और फिर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि लेटर नंबर मुझे फ़लाँ फ़लाँ जो है वो 5 तारीख को रिसीव हुआ था और उसके मुताबिक जो है फिर मैंने इस पे तमाम हमने काम किया और जो हमें चीज़ सामने नज़र आई है उसमें इन खवातीन के जिस्म के ऊपर कोई भी तशद्दुद का निशान नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट बड़ी अहम है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि 176 CRPC के तहत जो है ये डेथ का जो कॉज है वो जानने की कोशिश की जा रही है और डायरेक्शन अंडर द साइन प्रोसीजर द हॉस्पिटल जिना अस्पताल में शाम 5 बजे के करीब जो डेड बॉडीज़ का जो है वो मुआयना किया गया, आमना और अनमोल का। और इस हवाले से जो है बॉडीज़ में देखा गया कि कोई विजिबल मार्क ऑफ वायलेंस और टॉर्चर जो है वो मौजूद नहीं था। फिर इसके बाद रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो है डॉक्टर सईदा अमजद, ये PGR हैं मेडिसिन यूनिट 1 की और इन्होंने ही उनका पोस्टमार्टम भी गालबन किया था। तो इनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया कि उनके जब इन्होंने बॉडीज रिसीव की तो ये मुर्दा हालत में थी और इनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं था। इसके बाद जिन लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए उनमें SHO दानियाल था। इसके अलावा वहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर जिसने उस वक्त रिसीव किया था अशफाक। फिर इसके बाद जो दूसरे तीसरे जो लोग इसके अंदर शामिल थे उन तमाम के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए गए। ये तमाम जो फुटेजेस की मदद से वेरीफाई किया गया जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कि खवातीन पर कहाँ कहाँ वो घूमी है उस पैरामीटर के अंदर, कब कब वो कहाँ कहाँ गई, किस किस ने उनसे पूछगिछ की है, वहाँ पर कहीं कोई तशद्दुद इनके ऊपर थाने की हदूद में नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है ये इजाज़त दी गई कि इनके पोस्टमार्टम की जो है वो इजाज़त दी जाए और फिर उसके बाद इनका पोस्टमार्टम भी हुआ और इनकी लाशों को इनके जो कानूनी वर्सा हैं लीगल हेयर्स उनके हवाले किया जाए। अच्छा, एज पर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द 176 CRPC prima facie no apparent marks of the violence or visible injuries were found on the bodies of the accused person. However, determination in the regard shall be made upon the receipt of the postmortem report. At this stage, the interim report is most respectfully submitted for the honorable kind person. यानी कि अब एक चीज़ ये क्लियर हो चुकी है कि जो थाना टाउनशिप की हदूद में जिन खवातीन की मौत वाक़या होती है उन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ और जुडिशल इंक्वायरी जो एक इनिशियल की गई है उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। बहुत ही अहम केस है। अब इनकी मौत कैसे वाक़या हुई है, सवाल अब अगला ये है। तो इस हवाले से फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो हम यहाँ तक तो पुलिस क्लियर हो गई कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। उन्होंने अपने हदूद में लाकर इन खवातीन को टच भी नहीं किया, मारा भी नहीं, जिस तरह उनके लवाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लग रहे थे कि उनके साथ मारपीट हुई है, वो कतई तौर पर गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं, वो रिपोर्ट ये साबित करती है। बहरहाल अब जैसे ही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा और बताएंगे कि अब असल मामला क्या है। ताहम लाहौर में ये एक बहुत बड़ा अहम वाक़या था कि पुलिस की कस्टडी में खवातीन का हलाक हो जाना, क्योंकि अगर ये कस्टडी में हलाक हुई और इनमें तशद्दुद साबित हो जाता तो फिर कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट का नफाज होना था, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने थे, FIA के पास इंक्वायरी जानी थी और फिर FIA नहीं इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करना था। ताहम लाहौर पुलिस एक बड़े सानिए से मैं कहूँगा बच गई है और वो किसी हद तक सुरखरू हुई कि इस मरतबा उन्होंने किसी भी मुल्ज़म के ऊपर कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। खैर खवातीन रेड लाइन है इस रिपोर्ट के हवाले से और इसके बाद अब मुमकिन तौर पर शायद कल के दिन में
लाहौर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और तमाम अहवाल सामने रखेगी मीडिया के कि ख़वातीन की हलाकत कैसे हुई है, कब हुई और उसके वजूहात क्या हैं। वो रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर कर दी है, इसमें जो डिटेल आएगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।